नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारत की बात सुनाता हूँ। नई श्रृंखला युद्ध महाभीषण होगा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ उन सभी देश प्रेमियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। जैसा कि मैं पहली कड़ी से कहता आ रहा हूँ कि युद्ध निश्चित है, कब कहाँ और कैसे होगा ये समय का पहिया बताएगा, लेकिन युद्ध महाभीषण होगा। नवाबों के शहर लखनऊ में भी दंगे हो सकते हैं। ये बात 2005। जी, कारण एक विदेशी कार्टूनिस्ट ने विदेश में मोहम्मद साहब पर एक कार्टून बना दिया, लेकिन देश के मुसलमानों ने अपना शहर फूंक दिया। फिर ये कहते हैं कि कुरान तो शांति और प्यार सिखाता है, कोई अपना घर कैसे जला सकता है। 2006 में बड़ौदा दंगे। भारत में यदि किसी रोड या रास्ता बनाने के लिए मंदिर हटाया जा सकता है, पर मस्जिद या दरगाह नहीं। बड़ौदा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सैयद चिश्ती रईसुद्दीन की दरगाह का स्थान बदलने को कहा। तो साहब, आप सोच सकते हैं कि दंगे ही हुए होंगे, क्योंकि इस समुदाय और धर्म विशेष को देश की समाज की उन्नति से कोई मतलब नहीं। पर ये जो कहें वो होगा, क्योंकि इन्हें कहने या रोकने वाले काफिर जो हैं, यानी देश की उन्नति में कोई योगदान नहीं, पर सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री की योजनाओं में सबसे आगे होंगे। देश के सरकारी अस्पतालों में यही मिलेंगे, फ्री का लाभ लेने में सबसे आगे। 2014 सहारनपुर दंगे। जमीन के टुकड़े के लिए सिख समुदाय और मुसलमानों में दंगे हुए और 3 लोग मारे गए। 2018 बिहार रामनवमी। भागलपुर में रामनवमी हिंदू त्योहार पर हिंदू मुस्लिम दंगों में बदल गए, जिसमें जमकर लाठी डंडे, गोली, आगजनी सब कुछ हुआ। कारण एक ही था, मानसिकता। दोस्तों, अब आता हूं मैं दिल्ली दंगों पर। 2020 दिल्ली जली। दिल्ली का तो इतिहास है, कई बार जली। सारी गाड़ी वाड़ी सब फोड़ के चले गए वो। कपिल मिश्रा के भड़काते क्या आपके पास विद इन हाफ एन आवर और विद इन 2 आवर आपके पास इतना असला अमला कहाँ से आ गया? तो ये तो कपिल मिश्रा तो सिर्फ एक बहाना है। अमनतुल्ला खान हो, चाहे वो ये सभी लोग उमर खालिद हो, इन्होंने एक के बाद एक, अगर ओवैसी हो, इन्होंने लगातार हेट स्पीचेस दी और मुस्लिम से कहा कि सड़कों पर आ जाओ। याद रखना, कुचल के फेंक देंगे। ये चड्डा चड्डी वालों को गोली मारो। 24 तारीख में यहाँ पे आगजनी कर दी। दंगाइयों द्वारा बहुत दंगा हुआ था यहाँ पे। समय से पहले 11 साढ़े 11 बजे अल्पसंख्यक बच्चों की राजधानी स्कूल के द्वारा छुट्टी की गई, जिसका मालिक फैजल खान है। जो 800-900 बच्चे थे, उनको मारने की प्लानिंग थी। वो किसी भी कारण से शोर शराबे के कारण बच गए। टीचरों ने शोर शराबा किया, इनकी छुट्टी कर दी, हमारी क्यों नहीं। 1 बजे 1:30 बजे करीब बहुसंख्यक बच्चों की गई। अगर ये दंगा 1 घंटा पहले हो जाता तो सारे हिंदू के बच्चे उसमें फंसे रह जाते, बंदी बना लिए जाते या मार दिए जाते। वो शुक्र मनाओ कि बच्चे निकल आए वहाँ से। उसके बाद दंगा हुआ है। तकरीबन 12 बजे के करीब में कुछ पेरेंट्स आए, मोमडन पेरेंट्स, जिन्होंने बुर्का वगैरह पहना हुआ था। वो आके कहने लगे कि जी हमारे बच्चे आप दे दो। पेरेंट्स की कस्टडी में बच्चों को भेज दिया और सर 12 बजे तक सारे मुस्लिम बच्चे जा चुके थे, बाकी हिंदू बच्चे रह गए थे। वो भी सर लगभग 1:30 पौने 2 बजे वो बच्चे भी हमने फ़ोन कर दिया। हम लोगों के स्कूल में ही थे बच्चे, वो किस तरह से लाए गए, क्या हमने करा, वो हम लोगों को पता है। साथ में चलने वाला फान इंटरनेशनल स्कूल, जो एज़ पर डेट शीट 24 तारीख को जहां पर एग्ज़ाम है, 23 तारीख को स्कूल के ऑनर मिस्टर हैदर अली पेरेंट्स को एक मैसेज करते हैं कि 24 तारीख स्कूल क्लोज रहेगा। हमारे आसपास के जो
मुस्लिम घर थे, वो कुछ रोज पहले से ही चले गए हुए थे। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग थी। ये सामने जो सारा का सारा एरिया है, ये चांदबाग एरिया है सारा। 24 फरवरी 12 बजे के आसपास की बात थी, बहुत ज़्यादा भीड़ अंदर से निकल रही थी। और एकदम से धीरे धीरे उस भीड़ ने एक उग्र रूप ले लिया। ये पूरा जो हमारा एरिया है, ये सारा यमुना विहार का एरिया पड़ता है। 95% जो है यहाँ पर वर्किंग, वो सारा का सारा हिंदू की वर्किंग है। और जो सामने का एरिया है, जितना भी सामने आप चांदबाग का एरिया देख रहे हैं, ये 95% बेल्ट इसके अंदर कम्युनिटी रहती है इसके अंदर। सारा का सारा उधर से ये अटैक हुआ था। 2-2.5 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे हिंदुस्तान में आएंगे और हमें उसी दिन इस कार्यक्रम को बिल्कुल अंजाम देना है। उनका सिर्फ यही था कि किसी तरह से हम हिंदुस्तान को किसी न किसी तरह से बदनाम करें। अगर आपको खुल के कहूँ, बेझिझक होके कहूँ, उनका मतलब मोहम्मडन है। जब मैं मौके पे पहुंचा, वहाँ काफ़ी सारी महिलाएं और पुरुष भी उस जगह पे मौजूद थे। बातचीत के दौरान वो लोग रोड पे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एग्रेसिव बिहेवियर देखते हुए हम लोगों को भी थोड़ा बहुत उन्हें समझाने में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन पीछे हम नहीं हट रहे थे उस सिचुएशन में भी। हमारे बीट ऑफिसर्स भी अंदर गए कि लेकिन शायद उनके साथ भी अंदर बदतमीज़ी हुई है। उसी दौरान कुछ महिलाओं ने मेरे से बातचीत करी और बच्चों को साथ में उन्होंने ले रखा था। इसी बीच में अचानक से ही कुछ महिलाओं ने हमला शुरू कर दिया। गलियों में से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकल कर आए और पीछे साइड सब जगह से हमारे ऊपर अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई। छतों से भी हुई, गलियों से भी हुई, दाएं बाएं से भी हुई। रोड आप जो देख रहे हैं, उस रोड से ही भीड़ आई थी निकलकर सारी की सारी। बहुत बड़ा हुजूम निकल के आया जो कि अचानक नहीं हो सकता, जिससे लगता है कि देखने से कि ये ज़रूर कहीं ना कहीं पहले प्लान किया गया। उन टेंटों में ऑलरेडी पत्थर थे, उन टेंटों में ऑलरेडी तेजाब था, उन टेंटों में ऑलरेडी पेट्रोल बम थे। क्या वो वहाँ विरोध करने बैठे थे? मुझे लगा ये एक ट्रैप सिचुएशन है, क्योंकि जिन्होंने हमें वहाँ पे खड़ा करा वहीं से ही हमारे ऊपर सबसे पहला हमला शुरू हुआ। वहीं से बैरिकेड टूटा, उन्हीं ही महिलाओं ने वहाँ से जाके रास्ता रोका। हालांकि पत्थरबाजी भी हुई, डंडों से भी हमला हुआ, कुछ तलवार और जो भी उनके पास थे उन्होंने सब चीज़ों का प्रयोग किया। हम समझाते रहे लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं समझी। जो प्री प्लानिंग अगर नहीं होती तो कहाँ से पेट्रोल बम आया? मुझे जो आखिरी के कुछ पल याद हैं वो ये हैं कि मेरे ऊपर पत्थरों से हमला हो रहा था, डंडों से भी हमला हो रहा था, लेकिन मेरा मन यही कह रहा था कि मैं जगह नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे सिपाही भी वहाँ पे एक सिचुएशन में फंसे हुए थे और उन्हें अकेला छोड़ के मैं जा नहीं सकता था। और इस सिचुएशन में मुझे जो भी चोट लगी है उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया। मुझे उसके बाद का याद नहीं है। कम से कम 100-150 पुलिसकर्मी थे, जो बहुत सारे पुलिसकर्मी वहाँ पर घायल भी हो गए थे। और एक हमारे बहादुर वीर योद्धा रतन लाल जी भी उसमें शहीद हो गए हैं। और हमारे एक एसीपी जो इलाके के थे अनुज, उनको बहुत गंभीर चोटें आई और बड़ी मुश्किल से उन्होंने डीसीपी को फिर भी उस हालात में एक्सट्रिकेट किया, वहाँ से हॉस्पिटल तक ले गए। यह सूचना जरूर है कि डीसीपी अमित शर्मा भी घायल हुए हैं। जिस तरीके की ग्राउंड में सिचुएशन थी उसको भापना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रैप लगा के पुलिस से ही मदद मांग के उन्हें गलियों में बुला के और फिर वहीं से हमला शुरू करना अपने आप में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी चाल के तहत ही हुआ है। तो जब पत्थरबाजी से इनका कोई काम नहीं बना, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आ रहा है और दिल्ली में जो हुआ वो पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत इन दंगों को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस और सीआरपी को भी टारगेट बनाया गया और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को लगभग 40 चाकू मारे गए। पेट्रोल बम का खुलकर प्रयोग हुआ। जो कहते हैं ये देश इनका है, इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर दिल्ली को जलाया। फिर कहते हैं मजहब नहीं सिखाता, मैं कहता हूँ मज़े का हब ही सिखाता है। भारत की बात सुनाता हूँ। चैनल पर युद्ध महाभीषण होगा की तीसरी कड़ी में हम बात कर रहे हैं और तथ्यों की कड़ियों को जोड़ते हुए ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वजह होगी जिसके कारण इस देश में युद्ध महाभीषण होगा। और अभी तक यानी 1192 से 2018 बिहार के दंगों में
तो सिर्फ छोटे भाई का पैजामा पहनने वाले ही दंगे करते या मारकाट करते। अब इतिहास में एक किरदार और जुड़ गया। इन्होंने अपनी महिलाओं, माँ बेटियों को भी मैदान में उतार दिया। 2020 के दिल्ली दंगों में पुलिस और सीआरपी को टारगेट महिलाओं ने बनाया। उन पर तेजाब और मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कातिलाना हद तक किया। देखिए में गया, वो जाकिर नायक से भी मिला। उसके बाद वापस आया तो उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपया ताहिर हुसैन के बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ 20 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया। और ये पैसा वहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया जहां जहां एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए। जहां जहां दंगा वहां पैसा। एंटी सीए मूवमेंट जब चल रहा था तो दिसंबर के मिडिल में भी कई जगहों पे बड़ी हिंसक झड़पें पुलिस के साथ आंदोलनकारियों ने की थी। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही 6 ऐसे इंसिडेंट्स हुए। दयालपुर के इलाके में हुई, सीलमपुर में हुई, जाफराबाद में हुई, नंदनगरी में हुई, सीमापुरी में हुई, जहां एक एडिशनल डीसीपी और उनके साथी जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर तैनात थे उनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त हिंसक हमला हुआ। और ये मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर हम ओरिजिन ट्रेस करें वायलेंस का तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। राहुल सोलंकी के यहाँ मारी है गोली, राहुल राठौर के दिल में यहाँ पे गोली मारी। दिल, यहाँ और दिमाग, 3 जगह से आदमी मृत्यु घोषित कर दिया जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर। सर ये शूटरों का काम नहीं है तो किसका काम है? जो बस्ती में रहते हैं, गड़िया लोहार जिनको हम बोलते हैं, तो उनको पूरी उनकी बस्ती में आग लगा दी रात को। 1-2 घर नहीं, बहुत घर जले हैं। पूरी किराए पे देखो आप जाके, सारी पार्किंग जला रखी, गाड़ियां जला रखी सारी। शटर तोड़ा, उसमें पेट्रोल पंप फेंक कर मार दिया गया। जो हमने 25-30 साल से मेहनत करी थी वे सब इसमें लगाया हुआ था, सब इसमें मतलब जल के राख हो चुका है। सही बताएं तो हमारा ही दुकान टारगेट पर, तो खैर सभी लोग आए। नाम से थोड़ा सा असर तो पड़ता है, लेकिन वही क्या करें। हिंदू की दुकान है, वहाँ पे बहुत आगजनी हुई है यहाँ पे। फिर हमने देखा कुछ मंजर ज़्यादा गर्म था, हम पीछे के रास्ते से भाग बैठे। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे चारों के लेके भागे पीछे। और उनका पूरा प्लान था हर तरह से कि किसी भी तरह से इनकी कॉलोनियों के अंदर घुसा जाए। ये थी कि हिंदू आदमी यहाँ से पलायन कर जाए। उनको बेसिकली एक कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाना है, वो किसी भी रूप में हो, इस तरीके से नुकसान पहुँचाना है कि वो दोबारा उठ ना पाए। 2 दिन बाद आता हूँ तो दुकान सब बेकार हो नज़र में आता है। हमने आज 25 साल सेवा किया, हमें क्या मिला? यही तो हम ही टारगेट बने, क्या करें। हमारे जो है ना, ये पूरे के पूरे दुकान जैसे सजाए थे वैसे है नहीं, ख़त्म कर दिए जी। 25 तारीख में फिर दोबारा चालू होगा। तीन 4 हज़ार लोग भीड़ इकट्ठे होकर आए, जिनके हाथ में वेरियस टाइप के मटेरियल थे, जैसे आयरन की रॉड थी, पेट्रोल बम, तलवार और डंडे, तेजाब की बोतल, एसिड की बोतल। पहले हमने कोशिश करा कि हमने अपनी पार्किंग का गेट बंद कर दिया। उन्होंने हमारी छत से दूसरी साइड से क्रॉस करके आए और हमें हमारे साथ मारा पीटी की। उसके बाद बगल वाली बिल्डिंग हाईजैक कर ली, उस बिल्डिंग पर आ गए। वहाँ से उन्होंने पेट्रोल पंप बनाकर फेंके तो सब गाड़ी तहस नहस सब राख हो रही है। एक हमारे भाई हैं बराबर में, हमारे पड़ोसी, उनकी गाड़ी शादी में टिकट नहीं मिली थी 1 साल पहले, वो गाड़ी भी बराबर में खड़ी थी, वो भी ख़त्म हो गई। गाड़ी पहचान में नहीं आ रही गाड़ी हमारी। ये 2017 लास्ट की थी, 580 की लाए थे हम। ये यहाँ पे 3 गाड़ियाँ दीवार के सहारे खड़ी थी इस पार्किंग में और 2 इधर खड़ी थी। बाहर से वो करदमपुरी सी पुलिया से लड़के आए और उन्होंने पेट्रोल बम देखी, पेट्रोल बम फेंक रहे और सारी गाड़ियाँ जला दी इन्होंने। 2 कारें और एक हमारी बड़ी कार थी, उसका आगे का हेडलाइट वगैरह फूंक दिए। 2 मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी, वो जला के राख कर दी। मिर्च के पैकेट 2-2 किलो के उन्होंने आग में फेंके, उससे कि एक एटमॉस्फेयर बने जी घुटने वाला, धसका जिसे बोलते हैं, हमें हिंदी लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज धसका बोलते हैं।
इस दंगे में रणनीति इतनी जबरदस्त तैयार की गई थी कि मिर्ची से लेके तेजाब हर चीज का इस्तेमाल हुआ था। पैरामिलिट्री में आप देखेंगे तेजाब जो है वो फेंके गए थे, पुलिस पे मिर्ची फेंकी गई थी, बाकायदा महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व किया गया था और उन महिलाओं को मिर्ची बांटे गए थे, उन महिलाओं ने इसका इस्तेमाल भी किया था। इसका प्रूफ ये है कि उस ग्रुप चैट में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था उसमें एक व्यक्ति जो है उसको अपोज कर रहा है कि आप क्यों हमारे इलाके में आकर महिलाओं को ये मिर्ची पाउडर दे रहे हैं और उन पुलिस पे छिड़कने की बात कर रहे हैं। नुकसान तो गाड़ियों का नुकसान, हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो चुका है। मेरा 200 गज का होल है और 250 गज का चाचा का होल है, पूरा खत्म है। 160 फुट लंबी दीवार पूरी डैमेज हो चुकी है। 6 लाख का शेल्टर डाला था किसी टाइम में, वो पूरा पिघल कर, इतनी भयंकर आग थी। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतनी भयंकर आग नहीं लगाई गई है। राजधानी से पहले उन्हें पत्थरबाजी की और सब कुछ उसी मानसिकता और प्रॉपर प्लानिंग से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ जो कि सभी हिंदू थे। स्कूल तक जलाए गए, लूटे गए। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा उनका है। राम मंदिर हम बना रहे हैं जिसके लिए 500 साल तक अपने देश में लड़ाई लड़नी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अनुमति मिली, इन्होंने नहीं दी। मथुरा काशी अभी बाकी है, हम मांगेंगे, ये नहीं देंगे। तो एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक बच्चे ने एक मोबाइल चुरा लिया। जब उस बच्चे के पिता से कहा गया कि भाई साहब आपके बच्चे ने हमारा मोबाइल चुरा लिया है, बोले हाँ हमें पता है। तो मैंने कहा दे दीजिए, बोले नहीं देंगे। बस यही हाल इस कौम का है। इनसे पूछो राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ हिंदुओं का है, बोलेंगे हाँ है, पर देंगे नहीं। लेकिन ये नया भारत है, अब तो सब धरोहर लेकर रहेंगे जनाब। दोस्तों, युद्ध महाभीषण होगा कि इस तीसरी कड़ी में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से आग्रह कि यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। अगले मंगलवार एपिसोड 4 देखना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूँ, लेकिन युद्ध महाभीषण होगा।